न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद साल 2015 में भारत सरकार ने 5 साल के भीतर 100 स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था। 5 वर्ष बीत गए, देश के कितने शहर स्मार्ट बने यह बताने की जरूरत नहीं है। इन सबके बीच स्मार्ट सिटी में शामिल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की मौजूदा स्थिति यह है कि यहाँ चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें तक सही नहीं काम कर रही। और बात सिर्फ एक या दो चौराहों की नहीं। एक अनुमान के मुताबिक देहरादून में करीब 60% ट्रैफिक लाइटें खराब है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि योजना का क्या हाल है। शहर की तस्वीरें देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनने में अभी काफी वक्त लगेगा। मौजूदा वक्त में स्थिति तो यह है कि ज्यादा चौक चौराहा पर लगे ट्रैफिक लाइटें भी खराब पड़ी हैं। इस समय हम राजधानी देहरादून के विभिन्न चौराहों पर जाने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले इस समय हम पहुंचे हैं राजधानी देहरादून के लैंसडाउन चौक पर। आज हमारा प्रयास होगा कि हम देहरादून के उन ट्रैफिक सिग्नल्स की वास्तविक हकीकत बताएं आपको, क्योंकि ना तो यहाँ सिग्नल चलते हैं और ट्रैफिक इस कदर है यहाँ पर कि सिग्नल्स ना चलने की वजह से आए दिन दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ये देखिए लैंसडाउन चौक है, व्यस्ततम चौकों में से एक है देहरादून के। घंटाघर से, राजपुर रोड से, रायपुर रोड से, आराघर की तरफ से तमाम जगहों से वाहन आते हैं, लेकिन ये बत्ती गुल है यहाँ पर। पीछे की तरफ मेरे कैमरा पर्सन हरीश जी दिखाएंगे। देखिए लैंसडाउन चौक का ये दूसरा सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, ये भी बंद है। हरीश जी थोड़ा आगे आइए। एक तीसरा सिग्नल वहाँ लगा है जो आराघर की तरफ जाता है, वो भी बंद है। तीन ट्रैफिक सिग्नल्स का हमने आपको ये पहली तस्वीर आपको दिखाई है। और आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर में इनका क्या कहना है। जो ये तमाम जो वाहन चालक हैं, जो कमर्शियल वाहन है जिसमें तमाम लोग सफ़र करते हैं। ये देखिए कितना व्यस्त चौराहा है ये। हाँ भैया, इसी रास्ते से आते आते हो आप? हाँ जी। ये ट्रैफिक लाइटें बंद रहती हैं क्या हमेशा? यहाँ पे सिग्नल बंद ही रहता है क्या हमेशा? हाँ, ये बंद ही रहता है। ये बंद ही रहता है। देखिए सिग्नल बंद रहता है। ये सिग्नल हमेशा बंद रहते हैं क्या? कौन सा सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल ये चलते हैं, चलते भी है, बंद भी होते हैं, दोनों अच्छा होते हैं। तो चलते भी हैं, बंद भी होते हैं, कभी चलते हैं कभी बंद होते हैं, लेकिन पूरी जो है व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बंद ही रहते हैं। ये पहला चौक है, अगले चौक पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या हाल है। बात सिर्फ लैंसडाउन चौक तक ही सीमित नहीं है। देहरादून की अधिकांश ट्रैफिक लाइट्स भगवान भरोसे ही चल रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते हैं। अब इस समय हम दूसरे डेस्टिनेशन पर मौजूद हैं। ये राजधानी देहरादून का कनक चौक है और यहाँ भी हालत वैसी की वैसी है। मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको दिखाएंगे। ये ट्रैफिक सिग्नल देखिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि शहर को स्मार्ट किया जाएगा, लेकिन ये देखिए सारे सिग्नल बंद हैं। इधर का भी बंद है। ये चौराहा है, व्यस्ततम चौराहों में से है। इधर भी हरीश दिखाइए, ये सिग्नल लगा है वो भी बंद है। चारों तरफ बंद है सिग्नल। इस तरफ से भी दिखाइए सिग्नल, इधर से भी दिखाइए, ये सिग्नल भी बंद है। सारे शहर के सिग्नल्स का लगभग यही हाल है और भारी संख्या में यहाँ पर वाहन गुजरते हैं और व्यस्ततम चौराहों में से एक है। इधर भी हरीश जी इधर आइए, क्योंकि यहाँ पर सर्वे चौक से ट्रैफिक आता है, इधर घंटाघर से आता है, पीछे आराघर की तरफ से ट्रैफिक आता है। ये देखिए एक ट्रैफिक लाइट इधर भी लगी हुई है, लेकिन ये भी काम नहीं कर रही है। तो समझा जा सकता है। और ना पर यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है और ना ही कोई होमगार्ड है। यहाँ पर भगवान भरोसे ट्रैफिक चल रहा है और कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी होगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं।
जब कभी भी देहरादून में वरीय पुलिस अधिकारियों का तबादला होता है तो दावा किया जाता है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट दुरुस्त किए जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। अपने तीसरे डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। उस समय हम राजधानी के सबसे मुख्य चौराहे पे घंटाघर पर मौजूद हैं। हरीश जी के दिखाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको पीछे देखिए। ये राजधानी देहरादून का घंटाघर है, सेंटर पॉइंट। और यहाँ पे भी जो ट्रैफिक लाइट लगी है ये एक तरफ से पूरी बंद है, ये बिल्कुल नहीं जल रही है। जबकि व्यस्ततम चौराहा है, सबसे मेन चौराहों में से एक है। और इधर सारी गाड़ियाँ लगभग राजपुर रोड से आती हैं और भारी संख्या में ट्रैफिक रहता है। इस जगह पर कोई पुलिसकर्मी नहीं तैनात है। हालांकि जो उसका दूसरा कोना है वहाँ भले ही इक्का दुक्का पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल घंटाघर की ये लाइट जो है बंद चल रही है। और ट्रैफिक लगातार, चूँकि जब ऑफिस टाइम या लंच टाइम होता है तो बेतरतीब ढंग से ट्रैफिक रहता है, उसको नियंत्रित करने में बहुत समस्याएं आती हैं। तो 3 चौराहों का निरीक्षण हमने अब तक किया है। ये सबसे व्यस्ततम चौराहा था और यहाँ की भी लाइट बंद चल रही है। 11 बज गए। वही 11 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी देहरादून की, घंटाघर के दूसरे तरफ की। इधर भी देखिए, पीछे की तरफ हरीश जी दिखाइए, आपके पीछे लाइट लगी है। यहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल बंद चल रहा है। हालांकि यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरफ आइए हरीश, इस तरफ। इधर भी एक लाइट है, इसका भी निरीक्षण कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इधर का सिग्नल चल रहा है। इधर से पूरा ट्रैफिक जो है चक्राता की तरफ से आ रहा है। बल्लूपुर, प्रेम नगर, विकास नगर की तरफ से इधर ट्रैफिक आता है। और पीछे की तरफ दिखाइए हरीश जी, आपके पीछे लाइट लगी है, ये लाइट भी बंद ही चल रही है। 2 पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक को किसी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि व्यस्ततम चौराहा है। हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो चौराहे हैं वहाँ पर तो पुलिसकर्मी हमें दिखाई नहीं दिए। ये घंटाघर है, हरीश आप आगे आगे चलिए। यहाँ पर ज़रूर पुलिसकर्मी हैं जो यातायात को कंट्रोल करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। ये दीवान जी हैं। नमस्कार भाई जी। ये ट्रैफिक सिग्नल क्या लगातार बंद ही रहे हैं क्या? दिक्कत है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है इसमें जी। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है आजकल, इसमें काम चल रहा है इस वजह से। तो ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इस वजह से ट्रैफिक सिग्नल बंद चल रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों पर कुछ जगह चल रहे हैं, कुछ जगह बंद चल रहे हैं। अब आखिर यही सिग्नल शाम को चलने लगता है और दिन में कभी कभी बंद रहता है। तो बड़े अचंभे वाली बात है कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उससे ट्रैफिक लाइट का क्या वास्ता है। अगली चौराहे पर चलते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं क्या वहाँ ट्रैफिक लाइट जल रही है या बंद। उत्तराखंड में साल दर साल सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर ध्यान दें तो वर्ष 2022 में वर्ष 2021 के मुकाबले 27% ज़्यादा सड़क हादसों के मामले बढ़े, जो चिंताजनक है। सरकार लगातार सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर कई बड़े पहल तो कर रही है। साथ ही परिवहन विभाग की ओर से ये इन्फोर्समेंट को भी बढ़ाया गया है। बावजूद इसके हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। तो सवाल उठता है कि ट्रैफिक पुलिस की लचर व्यवस्था और चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें खराब होना भी सड़क हादसे की वजह है। लैंसडाउन चौक हो या फिर घंटाघर, सभी चौराहों पर स्थिति एक जैसी है। व्यस्ततम चौराहों पर ट्रैफिक लाइट ठीक तरह से काम तक नहीं कर रही है। यह सभी जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट दुरुस्त करने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। इस समय हम बिंदाल चौक पर मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट लगी है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक लाइट बंद है। ये देखिए, ट्रैफिक सिग्नल ना चलने की वजह से ये देखिए पीछे की तरफ हरीश दिखाइए किस तरह से ट्रैफिक बेतरतीब ढंग से यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होता नज़र आ रहा है। पीछे की तरफ जो वो सिग्नल है वो भी बंद चल रहा है, देखिए। और कितना व्यस्त चौराहा है। दाहिनी ओर तिलक रोड की तरफ वाहन जाते हैं, सीधे घंटाघर की तरफ। और मेरे पीछे जो है ये चक्राता रोड है, या विकास नगर, प्रेम नगर, बल्लीवाला, बल्लूपुर चौक की तरफ ट्रैफिक जाता है। हालांकि
होमगार्ड तैनात है, लेकिन ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन जैसे हमारा कैमरा देखा चौराहे पे आके ड्यूटी करने लगे। तो ये आलम है शहर के व्यस्ततम चौराहों का। देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन फ़िलहाल 5 जगहों का हमने निरीक्षण किया और 5 जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हैं। सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं और जनता जो है इसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स ना चलने की वजह से जाम के झाम से परेशान है। और अगले चौराहे पर चलेंगे, देखेंगे कि आगे की तस्वीर क्या कुछ कहती है। इस समय हम बिंदाल पुल पर मौजूद हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं। मेरे पीछे हरीश आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सिग्नल्स भी बंद चल रहे हैं। देखिए ये सिग्नल भी बंद चल रहे हैं। ये देखिए दाहिनी तरफ हरीश, ये सिग्नल बंद है। और इधर आके दिखाइए, थोड़ा इधर आइए, ये किधर ये सिग्नल लगा हुआ है जो गड़ी कैंट से जो ट्रैफिक आती है उसे कंट्रोल करता है, लेकिन ये सिग्नल भी बंद चल रहा है। और फिलहाल जो यहाँ पर होमगार्ड तैनात हैं, ये देखिए वो किनारे महिला हैं, वो खड़ी हुई हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करती हुई वो दिखाई नहीं दे रही हैं। उस तरफ देखिए हरीश जी, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्हें बीच में होना चाहिए ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। कितना व्यस्तम चौराहा है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये सभी ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है जितनी भी जगह हम गए कहीं सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं। अधिकांश जगहों पर ना तो ट्रैफिक पुलिस है और ना ही होमगार्ड के जवान तैनात हैं। मौजूदा वक्त जो हालात है उसमें कब ट्रैफिक सिग्नल लाइटें सुधरेंगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दून की ट्रैफिक लाइटों की ये समस्या कोई 1-2 दिन की नहीं है। महीनों से यूं ही लोग बिना ट्रैफिक लाइट की सड़कों पर सफर कर रहे हैं। इस समय हम राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी चौक पर मौजूद हैं। ये रोड जो है पीछे की तरफ मेरे कैमरा पर्सन हरीश दिखाएंगे, वो देखिए ये रोड सीधे हिमाचल प्रदेश जाती है, पौंटा साहब, और उसके बाद चक्राता की तरफ ये रोड जाती है, विकास नगर को रोड जाती है, प्रेम नगर को जाती है, IMA को जाती है, सेलाकुई को जाती है। इन तमाम जगहों पर ये रोड जाती है। बहुत ही व्यस्तम रोडों में से एक है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल जो है काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बंद है। और इस चौक पे ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान है और ना ही कोई होमगार्ड यहाँ पर तैनात है। और इस चौक से बाईं तरफ अगर जाएंगे तो सारे मंत्रियों के आवास इसी चौक के बाईं तरफ से होकर जाते हैं। और PWD का मुख्यालय भी है, सिंचाई विभाग का मुख्यालय है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, लेकिन बावजूद उसके ना ट्रैफिक लाइट काम कर रही है, ना होमगार्ड नज़र आ रहा है, ना यातायात पुलिस का कोई जवान नज़र आ रहा है। भगवान भरोसे कहा जा सकता है ट्रैफिक चल रहा है। हमारा मकसद स्मार्ट सिटी की स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स को सुधरवाना है, जिससे आम लोगों को ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं का शिकार न होना पड़े। इस समय हम राजधानी देहरादून के सर्वे चौक पर मौजूद हैं। व्यस्ततम चौराहों में से एक है। पीछे से गाड़ियाँ राजपुर रोड से आ रही हैं, सामने से ईस्ट कैनाल रोड जाता है, दाहिनी ओर ये पूरा रास्ता घंटाघर की तरफ जाता है, बाईं ओर रायपुर रोड जाता है। शहर के सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है इसे। लेकिन देखिए यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट ऑन ऑफ हो रही है, काम नहीं कर रही है। तो ये देखिए शहर के जो ट्रैफिक सिग्नल्स का हाल है वो हमारा कैमरा बयां कर रहा है। और थोड़ा आगे चौक की तरफ हरीश जी आगे चलिए, हल्का सा इधर भी दिखाइए। देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं। और जब स्कूल का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है, उस समय यहाँ पर गाड़ियों का रेला लग जाता है। जाम इस कदर होता है कि इस जाम की झाम से जनता परेशान हो जाती है। अगर ये ट्रैफिक लाइट्स चलती रहें तो इस कदर जाम ना लगे, क्योंकि देहरादून शहर में जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है तब ये पूरा शहर बुरी तरह से जाम की चपेट में आ जाता है। तो ये लगातार हम शहर के अलग अलग चौराहों से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सर्वे चौक है, यहाँ पर भी लाइट काम नहीं कर रही। ये सच है कि तकनीकी तौर पर ट्रैफिक लाइटों में दिक्कतें आ रही तो उसमें अतिशीघ्र सुधार लाया जा सकता है, लेकिन अब इसको विभागों के बीच तालमेल का अभाव कहें या फिर नजरअंदाजी, लंबा वक्त बीत चुका है। जिम्मेदार विभाग ट्रैफिक लाइट्स को सुधारने के लिए प्रयास करते तक नहीं दिख रहे हैं। इस समय हम आरागढ़ चौक पर मौजूद हैं। आरागढ़ चौक पर भी
ट्रैफिक सिग्नल्स का बुरा हाल है। मेरे पीछे देखिए कि मेरे कैमरा पर्सन हरीश भट्ट आपको दिखाएंगे किस कदर ट्रैफिक हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जवान के भरोसे ये पूरा ट्रैफिक जो है उसी के सुपुर्द कर दिया गया है। कोई लाइट नहीं जल रही है, पीछे देख सकते हैं, हरीश जी दिखाएंगे आपको। ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं। इस तरफ की लाइट देखिए, ये भी नहीं जल रही है। ये दाहिनी ओर, हरीश जी थोड़ा पैन करिए, ये लाइट देखिए नहीं जल रही है। एक चौक पे यातायात पुलिस की एक पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन फिलहाल जो है भगवान भरोसे ही पूरे शहर की यातायात व्यवस्था चल रही है। हमारा मकसद जनता तक पहुंचाना है वो खबरें जो उनसे सरोकार रखती हैं। ये खबरें पब्लिक इंटरेस्ट में हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई से शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। जगह जगह नए ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए हैं, लेकिन ये ट्रैफिक लाइट्स जल क्यों नहीं रहे? बड़ा सवाल यही है। और करीब 1 दर्जन के आसपास आज हमने चौक चौराहों का निरीक्षण किया, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमको ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइटें बंद ही नज़र आई। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। राजधानी देहरादून में खराब पड़ी ट्रैफिक लाइट के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बात यातायात तक नहीं, उत्तराखंड की पूरी सरकार ही जाम हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को ठगा गया। आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरी सरकार, पूरा प्रशासन ही जाम पड़ा हुआ है। देहरादून के लोग नरक भुगतने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं पिछले 6 सालों से। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक सपना दिखाया गया और उस सपने ने किस तरह से हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दी है। इतना खूबसूरत शहर हुआ करता था देहरादून, हमारे उत्तराखंड की यूएसपी हुआ करता था, लेकिन आज देहरादून शहर कस्बे में तब्दील होते चले जा रहा है। यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ सकती है, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, न नालों की सफाई है, जगह जगह रेत का, बजरी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगा रखे हैं। कमी को पूरा करने के लिए सड़क में गड्ढे इतने हैं कि समझ से परे है कि गड्ढे सड़क में हैं या सड़क गड्ढे में है। ऐसे में ट्रैफिक लाइट का दर्द या स्ट्रीट लाइट का दर्द तो बहुत मामूली दर्द है। हर घर देहरादून का या तो डेंगू के मरीज से पीड़ित है या फिर मौत का निवाला बन चुके हैं हर परिवार का एक सदस्य, और जवान मौतें हो रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुस्त और लचर सिस्टम ही है और कोई नहीं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रोहित, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की और दर्शकों तक पहुंचाई। रोहित, सवाल ये कि स्मार्ट सिटी के नाम पर ट्रैफिक लाइट बंद है, क्योंकि आपने एक शायद पुलिस अधिकारी से पूछा था, वो कह रहे थे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो ट्रैफिक लाइट बंद है। ऐसे में स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब कनेक्शन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, यहाँ तो ट्रैफिक लाइट बंद है, जो देहातों में होता है। यहाँ तो राजधानी में यह हालत है। बिल्कुल मनीष, सिर्फ उनका जवाब जो था खाली खाना पूर्ति था। उसके बगल में हम अगर एसपी हॉल चौक पर जाते वहाँ पर ट्रैफिक लाइट जल रही थी। शहर में 2-3 जगहों पर ट्रैफिक लाइट जल रही थी। ट्रैफिक लाइट जल रही थी एसपी हॉल चौक पे, ट्रैफिक लाइट जल रही थी उसके आगे वाले चौक पे, ट्रैफिक लाइट जल रही थी रिस्पना पुल पे, ट्रैफिक लाइट जल रही थी फवारा चौक पे, लेकिन उसके अलावा पूरे शहर में कहीं ट्रैफिक लाइट नहीं जल रही। सारी जो तारें होती हैं, सारी जो वायर्स होती हैं, सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि पब्लिक को बरगलाने की और मीडिया को बरगलाने की मात्र एक कोशिश थी। और रही बात शहर की यातायात व्यवस्था की, वो भगवान भरोसे चल रही है। आए दिन हादसे होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी। आप CMI से लेकर प्रिंस चौक पर चले जाइए, सड़क के दोनों ओर गड्ढे हो रखे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, या फिर विभागीय जो काम है उनके काम हो रहे हैं, लेकिन काम इतने सुस्त गति से हो रहे हैं, कटुआ चाल से हो रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो दुकानें हैं, जो व्यवसायी हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हैं। और ऐसे में चौक चौराहों पर जब ट्रैफिक लाइट नहीं जलती, तो जब पुलिस कांस्टेबल या फिर ट्रैफिक जो पुलिस है उसके सिपाही जब तैनात रहते हैं, एक अकेला सिपाही कहाँ तक पूरे शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, ये समझा जा सकता है। और आलम ये होता है कि 400 मीटर 500 मीटर तक लंबी कतारें लग जाती हैं चौक पर, और जाम को खोलने की बुरी स्थिति हो जाती है।
और हमने अभी कुछ दिन पहले जब डेंगू की खबर कर रहे थे मनीष जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हमने दिखाया था कि आईटी पार्क में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। आखिर जब स्मार्ट सिटी के तहत पूरी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है तो आखिर में इन स्मार्ट सिटी के तहत जो तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स नए लगाए गए हैं उनको लगाने का औचित्य क्या है? जब वो उनको चलना ही नहीं है तो उनको लगा के मात्र से खाली खाना पूर्ति कर देना या फिर अपनी जेबें गर्म कर लेना कमीशन खोरी के नाम पे, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ न्याय नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस समय जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। आलम ये होता है कि जब 1:30 से 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, पूरा शहर पैक हो जाता है, पूरा शहर मनीष जी पैक हो जाता है। खाली माननीयों के लिए, जो हमारे गणमान्य हैं, उनके लिए ट्रैफिक खोला जाता है और वो अपने सायरन बजाते हुए निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि जनता को क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूली वैन में फंसे रह जाते हैं, 1-1 घंटे 1.5 घंटे जाम लगा रहता है। ईस्ट कनाल रोड की बात करें, सर्वे चौक से लेकर रायपुर रोड की बात करें या फिर रिंग रोड की बात करें, हर जगह तो जाम ही जाम है। पूरे शहर का इस समय बहुत बुरा हाल है। आलम ये है कि जो एम्बुलेंस है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उसमें मरीज जो है परेशान होता रहता है, घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन जाम में एम्बुलेंस तक फंस जाती है। तो सोचिए मनीष, ये आखिर में किसकी जेब पे डाका डाला जा रहा है? जनता की गाड़ी कमाई है, ये हमारे और आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से विकास कार्य होते हैं और हमारे दिए हुए पैसे का इस तरह से बंदरबाट हो, इस तरह से हिला हवाली हो, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा है। जनता को सिर्फ जैसे गेहूं में घुन पीस दिया जाता है, उस तरह से जनता को समझा जा रहा है। शहर में इसमें अगर हम बात करें तो विकास के नाम पर चाहे नेशनल हाईवे के विकास कार्य हो, पीडब्ल्यूडी के विकास कार्य हो, स्मार्ट सिटी के विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कों की तरफ हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं और ऐसे में शहर में ट्रैफिक संचालन बहुत बुरी स्थिति में है और ऐसे में ट्रैफिक लाइट का ना जलना ये अभी बहुत ही अफसोसजनक है। शहर के कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर खंबे गाड़ कर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए, लेकिन महीनों से वो धूल भाग रहे, चल नहीं रहे। आप समझिए, आखिर जब चलना नहीं है तो ऐसे में ट्रैफिक लाइट लगा के क्या फायदा? और बड़े बड़े बोर्ड लगाकर खाली दूसरे राज्यों से आए हुए पर्यटकों का स्वागत किया जाता है, कहा जाता है अब मुबारक हो, आप स्मार्ट सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। आखिर प्रदेश की छवि क्या जा रही है? जो यहाँ पे सैलानी और पर्यटक आ रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट लेके जा रहे हैं, क्या छवि लेके जा रहे होंगे कि भाई देहरादून तो इस तरह का शहर है, बड़ा गंदा है, बहुत सकरा है, इससे तो अच्छा हमारा शहर है। तो ये पर्यटक प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश की राजधानी देहरादून का इस कदर बुरा हाल है कि जनता इससे बहुत बुरी तरह से परेशान है। और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, इसका इनिशिएटिव लेना पड़ता है तब जाकर। कल हमने करीब 1 दर्जन चौक चौराहों का निरीक्षण किया, जगह जगह जाकर हर चौराहे पे अपनी गाड़ी रोककर हर चौराहे पे हमने निरीक्षण किया। अधिकांश जगहों पर ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही थी। कुछ जगह तो ऐसी ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कभी 2 घंटे काम करती हैं, फिर पता चला 3 घंटे बंद हो जाती हैं, फिर 4 घंटे चलती हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पर यातायात के पुलिसकर्मी जानबूझकर ट्रैफिक लाइट बंद कर देते हैं ताकि सिग्नल को किस तरह से लोग जंप कर जाए सिग्नल। हाँ, तो ये तमाम चीजें हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बाइट है पब्लिक की। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो मुंह बाय खड़ी हैं और आखिर में जनता को ही इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज और भी, एक चीज देखा गया, आपकी रिपोर्ट में एक चीज और भी हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम बात ट्रैफिक लाइट की करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है कई जगहों पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि चलिए ट्रैफिक लाइट नहीं जल रही है तो कम से कम ट्रैफिक पुलिस को तो वहां पर होना चाहिए कि व्यवस्था की जा सके कि सुचारू रूप से वहां पर गाड़ियां निकल सके। ट्रैफिक पुलिस भी नहीं, ट्रैफिक लाइट भी नहीं जल रही है। अब ऐसे में लोग अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से चले जाएंगे। और कई जगह तो हमने ये देखा है कि आपने वो लगा रखा है सीसीटीवी कैमरे, तो क्या वो सीसीटीवी कैमरा किस लिए है फिर? बस ये स्लोगन तो बहुत अच्छे से शैतान होता है मनीष कि बत्ती गुल है और ट्रैफिक चालू है। हाँ। ट्रैफिक जबरदस्त है और सिग्नल पस्त है। हाँ। ये स्लोगन बहुत अच्छी तरह से चरितार्थ होता है। हाँ। यहाँ पर हम लैंसडाउन चौक की बात करें तो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं जल रही, ना कोई होमगार्ड है ना ट्रैफिक पुलिस का जवान है। कनक चौक की अगर हम बात करें जहाँ से मात्र 200 मीटर आगे उत्तराखंड का सचिवालय है, पुलिस का मुख्यालय है, मनीष पुलिस का मुख्यालय है, वहाँ पर भी कोई होमगार्ड नहीं है और ना ही ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मचारी तैनात है।
यमुना कॉलोनी की अगर हम बात करें, जहां पर वहां से करीब 200 मीटर आगे तमाम जो उत्तराखंड के मंत्री हैं उनके आवास है, पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय है, सिंचाई विभाग का मुख्यालय है, बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं, लेकिन वहां पर न ट्रैफिक लाइट जल रही है, न होमगार्ड का जवान है, न वहां पर यातायात पुलिस का कोई जवान। आखिर जवाबदेही किसकी हो और जिम्मेदारी किसकी सुनिश्चित हो, क्योंकि तमाम जो गणमान्य लोग रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उनको भी सुख देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आखिर में इन चौक चौराहों पर यहाँ पर ये सिपाही शोपीस क्यों के नहीं लिए है? लाइट लगाई गई है कि आपका उत्तराखंड के स्मार्ट सिटी में स्वागत है। इस शोपीस लाइट को देखिए और खुश हो जाइए कि ये जलती नहीं है। जैसे घर में कुछ होते हैं ना, शोपीस लगा दिए जाते हैं कि शोपीस की तरह है, ये जलते नहीं है। और जब मन करता है तो हम इसको जलाकर भी दिखाते हैं, जैसे बच्चों को जादू नहीं दिखाते हैं, आओ बेटा चलो तुमको जादू दिखाते हैं, ये देखो जल रहा है, ये देखो बंद हो गया, अब देखना ये जलेगा ही नहीं, है ना। तो वो शोपीस के लिए है। और अब तो यहाँ पर ये हो गया है कि हमें किसी चीज को स्मार्ट बनाना है तो गड्ढे खोद दो, है ना। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर कई जगहों पर गड्ढे खुदे हुए हैं, कई एनएच के नाम पर गड्ढे खुदे हुए हैं, तो गड्ढे खोद दो और लोगों को बता दो, देखो जी वहां गड्ढा खोद रखा है मैंने, और देखो जी अब तो हम तो सब कुछ बेहतर करने पर लगे हैं। तो गड्ढा खोदना और ये लाइटें लगा देना ही क्या अपना राज्य स्मार्ट बन जाएगा? मनीष, देखिए जनता का यही कहना है कि भाई टाइम बाउंडिंग सारी चीजें होनी चाहिए, काम का एक ड्यूरेशन तय होना चाहिए। अगर आप सड़कों पे गड्ढे खोल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का मानिए काम चल रहा है, मानिए बीएसएनएल का काम चल रहा है, मानिए पेयजल निगम का काम चल रहा है, मानिए नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, आप गड्ढे खोदिए, लेकिन एक 100 मीटर 200 मीटर गड्ढे खोदिए, वो काम पूरा हो जाए, उसको खत्म करिए, फिर आगे काम करिए। यहाँ का आलम ये है कि 3-3 4-4 किलोमीटर यहाँ लोगों के व्यवसायी हैं, हजारों व्यवसायी हैं, उनकी दुकानों के सामने आपने खड्डे खोद रखे हैं, आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब पूरा करेंगे कब नहीं पूरा करेंगे। व्यापारी परेशान है, कोई रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है। अभी हमने नेशनल हाईवे की खबर दिखाई थी वही, जिसमें डेंगू के लार्वा पनप रहे थे, पानी भरा हुआ था जब पर। एक गैराज वाला था, उसने कहा कि वैसे 2.5 महीने से हमारा व्यापारी चौपट हो गया क्योंकि गाड़ियां ही अंदर नहीं आ पा रही। वो कह रहा है हम लोग रोजी रोटी के लिए इस समय परेशान हो रखे हैं, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। तो ये दर्द है। अगर आप किसी की दुकान के आगे गड्ढा खोद देंगे तो कस्टमर आपकी दुकान पर कैसे आएगा, आप खुद समझिए। तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, चीजें एक लिमिट होना चाहिए। व्यवस्थित नहीं है रोहित कोई चीज ना, अब क्या नाम है, व्यवस्थित नहीं है और ना व्यवस्थित ढंग से कोई काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।